Hello, all. My name is Shivam, and I recently got recommended from one FSP Dehradun, and this was my seventh attempt and sixth conference. So, before my fifth attempt, I took coaching from Lakshya Academy Jaipur, and it helped me a lot. So, we will discuss about what all I learned there and how I implemented in my SSB performance and how it improved my performance in the SSBs. So, we will discuss about that. So if we talk about the SSB procedure, तो उसमें पहला दिन is all about screening process, and as a defense aspirant we all know about the screening process, that there are two tests. One is OIR and the other one is picture perception description test, PPDT. So first of all we get two sets of OIR, and we generally get 20-22 minutes to solve this test, and I think they play a major role in the screening. To get screening, they play a major role. So in the Lakshya, we got one teacher who made us to practice OIR and told us about the various things we kept in mind, we need to keep in mind while solving the OIR. So second, which is most important, is picture prescription description test, which is PPDT. So for PPDT, there is one mantra of Colonel Yudhvir sir, that whatever you see in the picture, write story on that only. ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास कोई पहले से ही थीम वगैरह हो एंड तुम उस पर स्टोरी लिख दो, उस पिक्चर को बस उस स्टोरी को उस पिक्चर में घुसा दो एंड इट इज़ नॉट रेलेवेंट टू दैट पिक्चर. सेकेंड थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ दैट कि सिंपल और नेचुरलिस्टिक और रियलिस्टिक स्टोरी लिखो. जैसे कि कोई भी स्टोरी है तो मुझे बताते हो हमने ये करा वो करा. सो व्हाट मेक्स द स्टोरी मीनिंगफुल इज़ दैट हाउ यू डिड ऑल दैट. अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा तो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए तुमने क्या क्या करा. यू कलेक्टेड द फंड, यू आस्क्ड फॉर द वॉलंटियर, देन यू मेड द लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ विच नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द इवेंट, देन यू डिवाइडेड दोस एक्टिविटीज़ अमंग द ग्रुप. तो ऐसे अगर तुम लिखो स्टेप बाय स्टेप विद प्रॉपर प्लानिंग, सो it provides a very meaningful impact on the psychologist कि हाँ इसको पता है कैसे कुछ किसी चीज़ को करा जाता है. he has a practical knowledge of the things. And third thing which I observed in many of the aspirants, SSB aspirants, that when the picture is all about positive things, when there is nothing negative in the picture, they tend to write negative. क्या इस पिक्चर में ऐसा हुआ, उसके बाद वो उसको सॉल्व कर देते हैं उस डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम को, और फिर वो उसको हीरो बना देते हैं जो भी उनका बंदा होता है. एंड देन दे थिंक दैट दे हैव रिटन अ वेरी गुड स्टोरी. इट इज़ नॉट लाइक दैट. सिंपल स्टोरी में भी एक्शंस होते हैं और उसमें भी तुम हीरो बना सकते हो. हीरो ऐसा नहीं होता जो चीज़ों को सॉल्व ही करे, किसी चीज़ को अच्छे से करने को भी हीरो ही कहा जाता है. तो ये सब आई लर्न फ्रॉम लक्ष्य. ये सर ने बोला कि जो दिखता है वही लिखो, एंड इट doesn't matter that if you are a male that you need to make your hero as a male. You can make female if there is a female in the picture and you have seen it catched your attention at the very first point, so you can write on that also. It doesn't make any difference. So I got screen 6 of the times, 6 out of 7 times. तो मेरा यही था कि पिक्चर सिंपलिस्टिक लिखो, नेचुरलिस्टिक लिखो, रियलिस्टिक लिखो, और जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाएगी तो प्रॉब्लम को डालने की जरूरत नहीं है. सिंपल स्टोरी भी एक अच्छी स्टोरी होती है. जैसे हमारे उसमें जो दिस टाइम व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड, तो बहुत सारे बच्चे बैठे थे आपस में, लड़के लड़के हंस रहे थे. सो कि कोई लिख रहा है कि उसने शादी रख दी घर वालों ने, तो उसको समझाने आ रहे हैं क्या ये बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, ये भी प्रॉब्लम ले आ रहा है. कोई कह रहा है उसको इवेंट ऑर्गेनाइज करना था तो पर वो कर नहीं पा रहा था, तो दोस्तों ने उसकी हेल्प करी, वो कर नहीं पा रहा था, यहाँ भी प्रॉब्लम ले आए, फिर उसने हेल्प कैसे करी वो ले आए. कोई इसको बना रहा है क्या वो आजकल अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो उसके दोस्त उससे मिल रहे हैं तो उसे समझा रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब सब कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम था. बट आई हैव रिटन दैट आफ्टर द स्कूल दे गॉट डिफरेंट कॉलेजेस एंड दे डिडंट गेट टाइम टू मीट. सो वन ऑफ देम दैट वाज माय हीरो, क्या उसने सोचा कि हम सब मिल लेते हैं
ऑन द वीकेंड्स, तो उसने सबको कॉल करा, पूछा कि यू ऑल आर फ्री ऑन द वीकेंड्स, एंड दे सेड यस. देन he decided to choose a place where they used to meet their school time, and he asked his mom to prepare laddus जो उनको पसंद थे, and he arranged the camera so they can click their memories, capture their memories. So they met there, they refreshed their memories, and they talk about their future plans, what they are doing right now, and they all enjoyed and decided to have such type of get together once in a month. तो ये मेरी स्टोरी थी, and I got screened in. तो उसके बाद वैन यू आर इन AFSB तो साइक सेम दिन पे होती है. तो लक्ष्य में जब तुम जाओ, मतलब जाओ, तो वहाँ पे सिखाया जाता है कि 5 BRCC इज़ द मेन मंत्रा इन योर लाइफ एंड एज वेल एज इन SSB. सो इफ़ यू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, सो इट विल ईजी टू इम्प्लीमेंट इन SSB ऑल्सो. तो 5 पॉइंट परसेप्शन, किसी भी चीज़ को समझने का तरीका. एंड देन कम्स द ब्रेन स्टॉर्मिंग, उस टॉपिक के बारे में जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना. इट्स नॉट टॉपिक, इट्स समथिंग लाइक व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर मदर्स. सो सोचना कि मैं मदर के साथ क्या क्या हेल्प करता हूँ, हाउ आई हेल्प हर, एट व्हाट टाइम शी नीड्स मी, व्हाट आई डिस्कस विद हर. हर किसी भी चीज़ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग तुम कर सकते हो. इट डजेंट मीन दैट यू नीड टू ब्रेन स्टॉर्म ऑन ओनली योर international relationships of our country or some major issues. Brainstorming can be done on any of the topics. Whatever happens in your life or whatever you experiences, you can do brainstorming on that. Then comes the role play. Role play is very important because role play is that part which helps you to put yourself into the story and then write how you will act in that situation. So role play is important in SRT and TAT. तो कोई भी स्टोरी हो, जैसे तुम बैठे हो, फैमिली में डिस्कशन हो रहा है कि इसको आगे क्या, मतलब स्टडीज़ के लिए क्या करा जाए, तो तुम उसमें क्या रोल प्ले करोगे? अपने फादर को बात करोगे, उनको फादर को बताओगे दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस करियर फील्ड्स. ठीक है, एंड आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस एंड इट विल हेल्प मी इन दिस, आई हैव डन दिस फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट्स. तो ऐसे तुम अपने आप उसका रोल प्ले करोगे. If you are preparing for any debate competition, then how will you do? If your mother is not well, how will you play your role? Okay, if your sister needs your help in studies, how will you help her? This is all about how you will play your role. If society needs you, how will you play your role? Okay, if nation needs you, that is the most important. That's why they will select you if they feel that he thinks of nation first. Only then they will select you. So this is role play. Connectivity is how you connect yourself to a situation, how you connect anything. If you talk about the road development, so how road development will help the economy, how road development will help the infrastructure, how road development will curb the incidents of accidents. Okay, so all these things, how you connect one thing to all other things which can relate to that thing. This is connectivity. So connectivity helps most in the VAT. If you get the school, a person who doesn't connect it with all other things will write school and he will include school in that. But other person which knows school leads to literacy leads to development of a nation. Okay, literacy leads to more economy, literacy adds to many other things, literacy leads to women empowerment. If woman is more literate, then she will be empowered by herself. So how the school is related to all the things, this is connectivity, and this was taught by Colonel Yudhishthir sir. And curiosity is to learn something new, and curiosity is what I think is there in OLQs, and you don't need to be very much थिंकिंग अबाउट द OLQs. तुम्हें OLQs का बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है क्या OLQ क्या होता है. अगर तुम ये सब चीज़ें ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले, कनेक्टिविटी, क्यूरोसिटी करोगे तो वो तुम्हारा OLQs खुद डेवलप हो जाएगा. ठीक है, तो इसके बाद साइक होता है, उसमें 12 स्टोरीज होती हैं, 11 आपको पिक्चर होती हैं, 12th ब्लैंक होती है. तो उसमें भी यही था क्या टैट में आई नो सम ऑफ द इंसिडेंट्स विच आई डिस्कस्ड. क्या जैसे 2 लड़के, उनको बताया गया कि वो ब्रांच ऑफ द ट्री पे बैठे हैं एंड नो प्रॉब्लम इज़ देयर, नो नेगेटिविटी इज़ देयर, दे आर जस्ट
टॉकिंग सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो बच्चे उसमें लिख रहे हैं कि एक पक्षी मर गया है, उसने उस पक्षी को बचाया। वही बात होगी, पहले तो प्रॉब्लम दिखा दो फिर उसको हीरो बना दो। इट डजंट नीड टू बी लाइक दैट। दैट नीड्स टू बी वेरी सिंपलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक एंड रियलिस्टिक। सो आई रोट दैट। क्या वो वीकेंड्स पे अपने वहाँ गए थे, वीकेंड्स पे वो जाते थे फॉरेस्ट एरिया में, तो वहाँ बैठे करते थे दोनों। तो उसको एक दिन ऑब्जर्व हुआ क्या इतने डाइवर्स स्पीशीज़ यहाँ रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल, एंड दे लिव विद सच हारमनी। वो इतने प्यार से रहते हैं। सो वाई कांट वी लिव विद सच हारमनी इन आवर सोसाइटी। सो उसने उसका एग्जाम्पल लेके एक ब्लॉग लिखा, क्या हम तो इतने डाइवर्स भी नहीं है फिर भी हम हारमनी के साथ नहीं रहते। एंड इट स्प्रेड लाइक एनीथिंग एंड पीपल फेल्ट लाइक यस it was loved by many people, this blog. So I write simple story with no negativity, with no क्या उसको बहुत तगड़ा हीरो बना दिया, सिंपल स्टोरी लिखी। तो साइक का वही है, सर का एक मंत्र है, क्या जो दिख रहा है उसी पे लिखो और फालतू का मतलब जादू की झड़ी मत चलाओ, एक्शन से लिखो। एक्शन हम एक और मैंने व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन दैट, क्या हम सोचते हैं एक्शंस बहुत ज़्यादा मतलब सुपर होने चाहिए। एक्शन सिंपल एक्शंस जो हम डेली लाइफ में करते हैं उन्हें हमसे वही एक्सपेक्ट करते हैं। वो क्या इसको सिंपल एक्शंस पता है जो डेली लाइफ में होता है, तो ऐसे होना चाहिए। एक में था उसकी मतलब मदर वॉज नॉट वेल, तो कोई लिख रहा है उसको उसकी माँ को वो उसने ठीक कर दिया, एक ही मतलब 3-4 दिन में उसने उस मम्मी को ठीक कर दिया। फिर उसके वो लेके चला गया बाहर घुमाने का, उसका मूड ठीक हो जाए, मतलब अननेचुरलिस्टिक। को इतना बीमार है उसको 2 दिनों में अपने ठीक कर दिया। तो मैंने सिंपल लिखा कि अपनी मम्मा को डॉक्टर अपॉइंटमेंट दिलवाई, घर में अपनी मम्मी की हेल्प करी, उनकी मम्मा को अपने साथ खाना खिलाया, क्योंकि आजकल की जो वुमेन होती है वो डाइट पे इतना ध्यान नहीं देती है, ठीक है। और उसको सवेरे वॉक पे लेके जाता था कि फ्रेश ऑक्सीजन मिले। दैट सिंपल एक्शंस, सिंपल स्टोरी। उसके बाद SRT, तो SRT मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन होना चाहिए एंड इट विल बी नेचुरली प्रैक्टिकल इफ़ यू इम्प्लीमेंट दिस 5 BRCC इन योर लाइफ। और कोमा पाके लिख सकते हैं सब, क्योंकि कोमा पाके एक तो टाइम कम लगता है एंड कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हो। बिकॉज एवरी टाइम आई अटेम्प्टेड 57 to 58 SRTs. This time also I have attempted 57 SRTs. And in my last 2 attempts, my conference went for 20-25 minutes. So in the last 2 attempts, I was also borderline case. So this was about psych. So psych में 5 BRCC will help you a lot. psych में कर्नल द्विवेदी सर का सत्यमेव जयते, सच के साथ रहो, प्रैक्टिकल लिखो, नेचुरल चीज़ें लिखो, जादू की झड़ी मत चलाओ। इट विल हेल्प यू अ लॉट। देन कम्स द GTO। GTO में होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में यू शुड हैव पॉइंट्स, यू शुड बी नॉलेजेबल एंड डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। बच्चों का ऐसा होता है कि बोलते जाओ कुछ ना कुछ, टॉपिक जो मर्जी पर हमें अपना बोलना है ना। दैट इज़ नॉट अ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन इज यू आर एडिंग समथिंग टू द ग्रुप डिस्कशन, यू आर नॉलेज ऑफ दैट कंटेंट एंड think about all of these leads which the GTO will give to you. Then comes the group planning. Group planning में तो लक्ष्य में ये सिखाया जाता है, क्या think about the hidden resources or sources which you can make use of. अगर तुम क्रॉप में हो तो वहाँ वाटर कनेक्शन होगा, क्रॉप में हो तो वहाँ किसान होंगे, ठीक है। अगर फील्ड में हो तो वहाँ पानी कनेक्शन होगा, वहाँ पे खाट होगी, ठीक है। अगर बस में जा रहे हो तो एड होगा, फर्स्ट एड होगा। पर बच्चे क्या करते हैं, ही इज़ ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, उसको फर्स्ट एड से ही ठीक कर देते हैं। तो जो बस का फर्स्ट एड होता है वो सिंपल एक सेवलोन होती है और एक पट्टी होती है और 1-2 बैंडेड होती है, तो कुछ नहीं होता बस के फर्स्ट एड में। तो थोड़ा प्रैक्टिकल रखो चीज़ों को और देखो कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये सिखाया गया था ग्रुप प्लानिंग में। एंड सर का कहना है कि तुम अपनी प्रायोरिटी मत लिखो कि फर्स्ट प्रायोरिटी दिस, सेकंड प्रायोरिटी दिस। और मैंने भी कभी अपनी प्रायोरिटी ऐसे लिखी नहीं है ग्रुप प्लानिंग में, कि तुम अपना सोल्यूशन लिखोगे तो GTO खुद समझ आ जाएगा कि व्हाट ही इज़ प्रायोरिटीज। ही इज़ मोर एक्सपीरियंस देन अस एंड ही विल गेट टू नो हमारी। तो ग्रुप प्लानिंग में ये है, जैसे हमारी रिवर जा रही थी एंड रिवर वॉज गोइंग डाउन स्ट्रीम, तो मैंने एक पॉइंट बोला था कि रिवर डाउन स्ट्रीम जा रही है और हमें भी नीचे ही जाना है।
तो रिवर से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। दैट इज़ द पॉइंट दैट यू आर अवेयर दैट इज़ गोइंग डाउन स्ट्रीम, और तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। वहाँ एनसीसी कैंप चल रहा था रिवर वाला, तो मैंने सेड दैट देयर विल बी मोटर बोट। अब उसने तो बताया नहीं वहाँ मोटर बोट है, तुम्हें पता होगा कैंप में मोटर बोट होती है। ऐसे काफ़ी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो तुम। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, फॉरेस्ट पुलिस होती है। फॉरेस्ट पुलिस के पास एक बाइक होती है जो रग टेरेंस पे चल सकती है, ठीक है, ये भी सोर्सेज है। विलेज में विलेज पीपल्स आर द सोर्सेज। कोई थाना होता है, डिस्ट्रिक्ट का थाना, पुलिस थाना, वो भी एक रिसोर्स है। तो ऐसे सर ने ये बताया था क्या, मतलब बी प्रैक्टिकल विद योर सॉल्यूशंस इन ग्रुप प्लानिंग, डोंट राइट अबाउट योर प्रायोरिटीज, राइट सॉल्यूशंस। जीटीओ को समझ आ जाएगा इसकी प्रायोरिटी क्या है। एंड थिंक अबाउट द हिडन रिसोर्सेज, वो काम करेगा। उसके बाद पीजीटी एचजीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक इस पीजीटी ग्रुप प्लानिंग एंड एचजीटी एंड सीटी कमांड टास्क ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो सर का एक ही कहना था क्या, मतलब स्ट्रक्चर डजेंट मैटर एट ऑल, क्या स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, तुम स्ट्रक्चर को याद करके जाते हो। बच्चे आते हैं स्ट्रक्चर याद करके आते हैं, एंड देयर दे फील लाइक दैट ओ वी गॉट ट्रैप्ड एंड वी डिडंट गेट एनी आइडिया। ऐसा हुआ था हमारे एसएसबी में, एक लड़का था तो वो आइडिया अपना सीखा हुआ लगा रहा था, तो किसी कोचिंग से सीख के आया था क्या ऐसे कर दो इस चीज़ को। तो GTO got to know that he is well trained with ideas and he didn't have his own ideas। तो उसने बोला कि कहाँ से सीख के आया, तो उसने बोला यहाँ से क्या। सो इमीडिएटली सेट के उसको बोल देना उसके बाप बैठे हैं यहाँ पे, एंड दिस आइडियाज वोंट वर्क इन SSB। पर सर का एक ही था क्या, ये बलेच्छा ऐसे बनाओ, एक बैक और एक फ्रंट, और यही काम आएगा। तो जब ये सीख जाते हो तुम, क्या यही काम आएगा, तुम्हारा आधा रिलैक्स तो वैसे हो जाते हो कि बस वहाँ जाके वी नीड टू ऑब्जर्व दिस टू थिंग्स, एंड इफ़ वी डिडंट गेट दिस टू थिंग्स वी नीड टू मेक दिस टू थिंग्स। आगे और पीछे का हमें बनाना है इसमें। तो यही था पहला, तो पीजीटी हो गया। देन कम्स द सेकंड पीजीटी, तो उसमें फिर उनके समझ नहीं आया क्योंकि पहला पीजीटी बहुत आसान होता है, उसमें फट्टा बल लेकर। देन आई नो दैट दिस टू थिंग्स विल वर्क, तो मैंने ये दोनों बनवा दिया। देन इन थर्ड पीजीटी ऑल्सो आई गेव द आइडिया नीड टू वर्क फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स, क्योंकि मुझे पता था सिर्फ ये ढूंढना है मुझे। अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बना दो, जैसे मर्जी स्ट्रक्चर को यूज़ करके बनाओ अपने हेल्पिंग मटेरियल्स को। सो आई वॉज द वन हु डिड द फोर्थ पीजीटी अलोन, क्योंकि उसमें नो वन गॉट आइडियाज़, बिकॉज हमने आइडियाज़ याद नहीं कर रहे थे। हमें सिर्फ ये था कि ये दोनों चीज़ें बनानी है, तो अपने वहाँ पे खुद इम्प्लीमेंट करना था, कुछ भी याद करने का नहीं था। देन कम्स द एचजीटी, इट वॉज सेम। एंड कमांड टास्क में भी आपको ये हेल्प करेगा। अगर कमांड टास्क आपको जब भी व्हाट आई फेल्ट लाइक दिस, इट इज़ अबाउट कन्फर्मिंग दैट या ही डिड वेल। तो कमांड टास्क मैक्सिमम ऑफ 95% आई फेल्ट लाइक, अगर तुम्हारे पीजीटी या जीटी अच्छा हुआ हो तो वो तुम्हें कमांड थोड़ा अच्छा देता है, तुम्हें फंसाता है, थोड़ा घुमाता है, क्योंकि उसको होता है हाँ ही डिड वेल इन ऑल दिस, उसको लास्ट में कंफर्म करता है। देन कम्स द लेक्चरेट। लेक्चरेट में वही है व्हाट इट इज़, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, और व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग दिस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर तुम इस चीज़ को लेके लेक्चरेट दोगे, ये बेस्ट चीज़ थी जो लक्ष्य में थी लेक्चरेट को, मतलब लेक्चरेट को एक हलवा बना देते हैं। तो लेक्चरेट बहुत ईजी हो जाता है। जैसे